नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। चुनावी रण शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में पहलवान पहलवान ही कहे जाएंगे क्योंकि राजनीतिक पहलवान है, मैदान में आ चुके हैं। भिवानी से कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह जी हैं, हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दान सिंह जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे? जनता के बीच में आप पहुंचे हैं उम्मीदवार बनके, आपको क्यों वोट करे जनता, क्यों आपको एमपी बनाए? देखिए, ये तो सौभाग्य है मेरा कि शीर्ष हाईकमान ने और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ से एक उम्मीदवार बनाया। साथ ही क्यों वोट दे, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ वोट मेरे को नहीं, वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी को और राजनीतिक हालात को देख के वोट देंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछले 10 साल में जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर मैं सारे गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन बेसिक ये है कि जो जितना भी इन्होंने वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोगों में निराशा है। जब निराशा है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनको विकल्प चाहिए और विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए मेरे को वोट देंगे। और हम सुबह से शाम तक जनसेवा के अंदर ही रहते हैं। लोगों को ये लग भी रहा है भाई कम से कम ऐसे आदमी को वोट दें जो आपसे मिलता हो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो साथ भी खड़ा हो। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये हाल है कि वो जिसको जो कहेंगे ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद में उसको मुड़ करके जवाब भी दें। एक भी काम ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। अगर भिवानी से आपको इंडिया गठबंधन ने टिकट दी है और ये चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है और चौधरी बंसीलाल की पोती को दरकिनार करके आपको टिकट दी गई है, तो आप बंसीलाल का वर्कर से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस प्रकार से चौधरी बंसीलाल का वर्कर भी क्या आपके साथ आएगा या किरण चौधरी भी आपके साथ आएंगी, और आएंगी तो कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, जहाँ तक टिकट देने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के हम अनुशासित सिपाही हैं और कांग्रेस में एक प्रक्रिया के तहत टिकट दी जाती है। पहले पीईसी अपने नॉमिनेट करती है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, उसको स्क्रीनिंग करती है, उसके बाद में सीईसी के पास जाता है, फिर शीर्ष हाईकमांड इसको तय करता है कि किसे टिकट देनी चाहिए। उसके पीछे उनकी जो सोच समझ और चिंतन था, उसके परिणाम स्वरूप हमें टिकट दे दी। जहाँ तक सवाल रहा बंसीलाल परिवार का, मैं गारंटी से कहता हूँ बंसीलाल टोटल परिवार अपने साथ रहेगा, क्योंकि वो राजनीतिक सोच के आदमी है, राजनीतिक परिवार है। उनको पता है इस बात का कि कांग्रेस के साथ में अगर नहीं खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो मतलब समझ लो अंतिम चरण चल रहा है। लोगों की नाराज़गी ज़बरदस्त है। उनके पास जा कर के किसी को क्या मिलेगा जो वोट वहाँ जाए। इसलिए सारे वर्कर हैं वो भी इस बात से मतलब उत्तेजित हैं कि हमें तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देना है। और वो राजनीतिक परिवार, राजनीतिक में रहने वाले, बहुत लंबे समय से राजनेता रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है वोटर के मूड का। और आज वोटर का मूड कांग्रेस के प्रति है, तो वो मेरी पूरी तरह से मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चुनाव के अंदर क्षेत्रवाद भी हावी है कहीं ना कहीं। आप महेंद्रगढ़ के विधायक रहे हैं और नारनौल डिस्ट्रिक्ट में आपकी राजनीति रही है ज़्यादा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो आप भिवानी के अंदर जब आप चुनाव लोगों से वोट मांगेंगे तो ये नाम नहीं आएगा कि आप बाहरी कैंडिडेट हैं? देखिए, जहाँ तक पहली बात तो बाहरी कैंडिडेट की, मेरा बाहरी का लेबल लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म पहलादगढ़ का है। मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल की, फिर वेस्ट कॉलेज की, फिर चंडीगढ़ गया हूँ, फिर जयपुर गया हूँ। लेकिन मेरा जन्म के साथ में मेरी कर्म भूमि राज महेंद्रगढ़ रही है। तो मेरा महेंद्रगढ़ और गुड़गांव से मैं हमेशा से भिवानी से हमेशा मैं कहता हूँ कि माँ और मौसी का रिश्ता रहा है। जिस आदमी को दूसरी पार्टियों ने टिकट दिए उनका तो अपना क्षेत्र भी नहीं लगता इसके अंदर, वो दूसरे क्षेत्र में पढ़ते हैं। एक और भाई लड़ रहा है, वो तो है ही राजस्थान का, यहाँ का है ही नहीं। तो उस बात से कोई मतलब नहीं। बाहरी कहने का तो जो कहते हैं वो तो सिर्फ राजनीतिक भाषा है और भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो ये जो इस पे आरोप लगता है जजपा के कैंडिडेट पे, राव बहादुर सिंह जी पे, कि वो कहीं ना कहीं वोट जीतने के लिए नहीं आए, वोट काटने के लिए आए हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है इसमें? ये बात सही है कि वोट काटने के लिए आए। क्यों? क्योंकि जजपा ने पिछला चुनाव जो लड़ा था वो लड़ा था अपने दम के ऊपर भाजपा के खिलाफत पे। बाद में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दोनों एक हो गए। इनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनके विचार मिलते नहीं है, लेकिन एक गठबंधन कर लिया।
अब स्ट्रेटजी के तहत ही उन्होंने सेपरेट कर लिया कि आप जितने कैंडिडेट खड़े करेंगे उतने ही कांग्रेस के वोट कटेंगे, तो उनको वोट काटू कह सकते हैं हम। उनकी नीति तो यही है, लोग समझ चुके हैं, और वोट काटू को लोग वोट नहीं देंगे। आज दिग्विजय चौटाला भिवानी में थे, उनका बयान था कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे के लिए किरण चौधरी, कैप्टन अजय या करण दलाल सभी को ताक पे रख के दान सिंह को टिकट दिया ताकि उनके बेटे को फायदा हो सके कोसली में, अहीर बेल्ट में। तो क्या ये जहाँ तक बेटे की बात आती है, मैं बताता हूँ आपको। बेटा ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश्ड है, 4 बार का MP हो गया, 5वीं बार भगवान ने चाहा 100% चुनाव जीतेगा, और राजनीति की 4थी पीढ़ी है उसकी। उसको ये बताने की या बचाने की जरूरत नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा आज खुद सक्षम है कोई भी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए, और भूपेंद्र हुड्डा का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए किसी को काट दूं, उसका मकसद ये है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करूं। वो कमज़ोर उम्मीदवार को नहीं देना चाहते, वो अपनी सोच के साथ काम करते हैं कि मैं पार्टी को मजबूत करूंगा तो आगे सरकार रहेगी। अगर काट करके सारे हुए तो सरकार ही नहीं बनेगी, फिर किसकी क्या राजनीति रह जाएगी। इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती, वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर कोई बात दम नहीं। एक कल मुख्यमंत्री भिवानी आए हुए थे, एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। उन्होंने बहल में ये कहा कि दान सिंह के पुत्र ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करी है और इस पर उन पे केस चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ज़्यादा केस चलने की, इस सरकार में केस तो किसी पे भी चला दे। बात हमें न्यायालय पे भरोसा है। उन्होंने एक कोई एलिगेशन लगाया, उसके ऊपर जमानत होगी, जमानत के बाद में केस कब डिसाइड होगा, मेरिट पे डिसाइड होगा। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर, वो जब होगा हो जाएगा। हमें कोई जाति करके, किसी से गलत करके हमने कोई पैसा अर्जित नहीं किया। मेहनत से पैसा कमाया हुआ है और हम मेहनत में ही विश्वास करते हैं। आप भिवानी में आए, आपने चुनाव के यहाँ श्री गणेश कर दिया, आज आपने रोड शो भी किया, तो आपको कैसा समर्थन मिल रहा है भिवानी में? देखिए, समर्थन हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, और लोगों में जो भावुकता दिख रही है, लोगों में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और वो ये कहते हैं कि अब की बार भाजपा गई और कांग्रेस आई, इसलिए लोगों का ये मन है कि अब कांग्रेस को ही हम देखेंगे। क्योंकि 10 साल में जो इनके वादे थे, इनकी कथनी करने में अंतर रहा, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उनसे बीजेपी ध्यान भटकाती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो MSP सबसे बड़ा मुद्दा है, और ऐसे बहुत सैकड़ों मुद्दे हैं जिनके ऊपर काट दिए। लेकिन ये तो बेसिक मुद्दे हैं। आज इस देश का नौजवान सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं उसकी तरफ। अग्निवीर के लिए हमारे इलाके में तो कृषि के बाद में अग्नि ये आती थी, फौज ही आती थी, फौज भी कच्ची पक्की कर दिया आपने, तो उसके बाद क्या रहेगा उसके अंदर। आपका जो राइवल है धर्मवीर जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने तीसरा चुनाव है उनका यहाँ लोकसभा का, उनके पास एक अच्छा नेटवर्क है, उनके पास हर वर्ग, वैसे बीजेपी का भी नेटवर्क है उनके पास, पन्ना प्रमुख हैं, कहीं हल्का प्रमुख हैं, कहीं हर तरह के उनके एक बूथ प्रमुख हैं। तो क्या आप इतने सुनियोजित नेटवर्क के मुकाबले, आप नए आए हैं, आप किस प्रकार से चुनाव लड़ पाएंगे उनके खिलाफ? देखिए, ये चुनाव 2 व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव 2 पार्टियों का नहीं है खाली, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। और आज विचारधाराओं के आधार के ऊपर ये फैसला हो चुका है कि एक तरफ एक पलड़े में जनता है और दूसरे पलड़े में भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जनता इतनी नाराज़ है कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं है। इस हालात के ऊपर जनता ने मन बना रखा है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, तो निश्चित तौर पे विकल्प उनको सिर्फ कांग्रेस नज़र आता है। अब उनके जो सक्षमता की बात आती है, देखिए राजनीति में जो चुनाव लड़ता है वो अपनी सक्षम परिस्थितियों को देखता है। वो राजनीति में ठीक है, लड़ते हैं, उनका अपना बने भी हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि लोगों के ध्यान से, लोगों के सहयोग से और लोगों की भावना से निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे। मैनेज करके जो फेयर होता है, हम फेयर तरीके से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों का प्यार ज़्यादा है। सर, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अंदर किरण चौधरी का नाम नहीं है। हालांकि किरण चौधरी ने बयान दिया है कि वो खुद प्रचारक है, स्टार प्रचारक वो खुद की है,
चाहे कांग्रेस ने लिस्ट में उनका नाम नहीं दिया। आप क्या मानते हैं, स्टार प्रचारक में अगर उनका नाम होता तो आपको कितना बेनिफिट होता, अगर नहीं है तो भी अब क्या होगा? देखिए, स्टार स्टार प्रचारक बनाना तो हाईकमांड का काम है कि किसकी यूटिलिटी कहाँ समझती है, जिस नेता को जहाँ यूटिलाइज करना चाहेंगे, इसका ये प्रभाव है तो वहाँ भेज देंगे उसका। और ये बीच में खुद सक्षम है, वो खुद उनके अपने नेता हैं, उनको ये लगता है कि मेरे को बिना स्टार प्रचारक बनाए भी मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उनको करना चाहिए वो काम। वो कांग्रेस की नेता है तो कांग्रेस के पक्ष में करना चाहिए उनको काम। और ये हो सकता है कि इनकी कोई अपनी व्यस्तताएं रही हों, इन्होंने इस बात पे गौर नहीं फरमाया हो कि भाई उनको स्टार प्रचारक बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, या कहीं भी होगी तो कहा होगा इस टाइम पे मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ हूँ, कुछ भी हो सकता है। आज 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर के बाहर से समर्थन देने की बात कही है। क्या मानते हैं कितना बेनिफिट होगा? और साथ ही जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला ने और आरोप भी लगाए हैं हुड्डा जी के ऊपर, उन्होंने कहा है कि अगर 3 विधायक खड़े हैं, अगर वो हमारे से संपर्क करते हैं, यानी कि जेजेपी से संपर्क करते हैं, तो जेजेपी भी सहयोग करेगी। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, विधायक का अपना कुछ तो होल्ड रहता है। 3 विधायक आए हैं तो निश्चित तौर पे ताकत बढ़ाने में तो काम करेंगे। और जहाँ तक जेजेपी की बात है कि वो हमसे बात करते, हमने तो उनको सरकार बनाई जब भी बात की थी, लेकिन उस टाइम पे उनको समझ में नहीं आई ये बात। तो आज ये लोग आए हैं जेजेपी इंडिपेंडेंट, ये अपनी मर्जी से चलाकर इन्होंने ऑफर किया है कि हम कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे, उन्होंने कहा ठीक है जी आओ, आपका स्वागत है। वो आ गए हैं और निश्चित तौर पर मदद करेंगे। आज जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं दिग्विजय चौटाला ने, उनका कहना है कि हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस को बी टीम कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी के कहने के अनुसार जो है वो किया जा रहा है। नहीं, वो तो उनकी अपनी सोच से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर बी टीम है तो फिर कांग्रेस है ही नहीं। आज कांग्रेस के एक तरह से सबसे कदावर नेता हरियाणा के अंदर हैं, और अगर उनको कोई ये कहता है कि बीजेपी की बी टीम है तो मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। ये उनकी कहीं ना कहीं सोच के अंदर मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। बी टीम नहीं है, कांग्रेस की कदावर नेता है, कांग्रेस में। अब चुनाव प्रचार को बहुत थोड़ा समय रह गया है, हल्का बहुत बड़ा है, तो आप किस प्रकार से सारे हल्के को कवर कर पाएंगे? देखिए, सारा हल्का तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1100 से ऊपर गांव हैं, और उनके अंदर आप कितने गांवों को 15 दिन सारे बच्चे हैं, कितने गांव को कर लेंगे? 12 शहर हैं, तो जितने तो मुख्य मुख्य जगह हैं उन पर ही जाया जाएगा, और उसी जगह पे जा कर के उन लोगों को कन्विंस किया जाएगा। बाकी तो सारे वर्कर्स हैं, वो जा कर के ना गाँव गाँव पहुँचेंगे और उनको कन्विंस करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि कहीं न कहीं मतलब हमारा वर्कर अवश्य पहुँचे, ताकि उनको ये लगे कि हाँ भाई पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनको मदद करनी है, तो वो जाके उनको कन्विंस करके मतदान के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है दान सिंह जी, कांग्रेस के अंदर फूट जो है वो बार बार दिखाई देती है। कल भी जिस प्रकार से राजवीर फड़टिया जी और सोमवीर शौरान जी के बीच में झगड़ा हुआ, बंसीलाल जी के जो है वो जमाई हैं, और उनके आपस में झगड़ा हुआ। काफ़ी देर तक उनका झगड़ा चलता रहा, वो नाराज़ होकर के अपनी गाड़ी में बैठ करके चले गए। क्या मानते हैं, इस तरह की अगर फूट उजागर होती रही तो कांग्रेस क्या ये चुनाव जीत पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा है, इसका फूट से कोई लेना देना नहीं। उनमें से 1-2 आदमी उत्तेजित होकर के नारे लगाने के अंदर ही दूसरे आदमी के नारे लगा दिए। उसने कहा तू इतने ज़ोर से क्यों, आवाज़ बंद करने की कह रहे हैं, तू क्यों नारे लगा रहा है? इतना ही विवाद था। उसके ऊपर वो क्या, तू कैसे रोकता है? दैट्स ऑल। न किसी राजनेता की इंटरेस्ट की बात थी, न ही वो किसी के विरोध की बात थी। और जहाँ तक रही बात, तो सोमवीर सिंह बिल्कुल लास्ट में भाषण दे करके न सबसे बाकायदा विदाई लेकर के गए हैं। ये गलत खबर है कि वो कह रहे हैं कि वो बैठ के रूस के चले गए, बिल्कुल नहीं गए। सोमवीर सिंह जी अभी यहाँ वर्कर मीटिंग है परसों, उसमें भी आएंगे, भटिया भी आएगा, सभी आएंगे। ये गलत खबर है, ये तो प्रोपेगेंडा है बीजेपी का कि वो उनके पास और कुछ है नहीं, चॉइस प्रोपेगेंडा। बिल्कुल, ये थे राव दान सिंह जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर वो जनता के बीच में रहेंगे और जनता की बातें जो है, जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे। खैर, वो तो आने वाला समय बताएगा कि जनता उनको कितना प्यार देती है और किस प्रकार से ये चुनाव जो है अब आगे बढ़ता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स करके जरूर जानकारी दें कि अब आगे क्या रहने वाला है। नमस्कार।